बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। आज जुमेरात 31 अक्टूबर है और बिलाशुबा हम इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यानी कि शहर इक़्तिदार में सबसे हैपनिंग टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बड़ा तेज़ी से बदलता मंजरनामा है और ये तब्दील होता हुआ मंजरनामा आइंदा मंजरनामे का पता दे रहा है। 3 अहम मामलात पर हम इस वीडियो में बात करेंगे जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा, उनको आज मुलाकात के लिए इमरान खान ने अडियाला जेल बुलाया था, उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई और उस मुलाकात के ना होने का सबब ये बताया गया इन रहनुमाओं ने बाहर निकल के कि हमें ये कहा गया था कि ना अंदर कोई सियासी बात करेंगे मुलाकात के दौरान, ना बाहर निकल कर ऐसी कोई बात की जाएगी। वो बड़ी उनकी जो है वो तवील गुफ्तगू है। उस गुफ्तगू से हट कर जो नताइज अब हमें इस्लामाबाद में नज़र आ रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत उज़्मा से एक ताज़ा हवा का झोंका तहरीक इंसाफ के लिए चला है। 2 बड़े रिलीफ इमरान खान साहब को मिले हैं और फिर शाराए दस्तूर पर, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत है, उससे कुछ आगे चलकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है दाएं जानिब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उधर भी एक बड़ी उखाड़ पिछाड़ जो है वो चल रही है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो जो फैसले किए थे, जिन जिन लोगों को लगाया था, वो एक एक करके ख़त्म होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, इन दोनों मामलात पर बात करेंगे। बशारत राजा साहब, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर लेते हैं और फिर बाद में ये जो 2 एक नौरीन इमरान खान की, नौरीन खान जो इमरान खान की बहन है, उनकी एप्लीकेशन के ऊपर रिलीफ मिला है और फिर शेर अफजल मरवत ने जो चैलेंज किया था, जिस शिक के तहत, जेल रूल्स के जिन कवायद के तहत इन मुलाकातों पर पाबंदी लगी थी, उनको तो उड़ा के रख दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। पहले सुप्रीम कोर्ट पे आ जाए, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब ईसा नकवी साहब। सुप्रीम कोर्ट में जो माजी के काजी फ़ाइज़ साहब की जो उनके, आप क्या कह सकते हैं, बाक़ियात कह सकते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं? ये डेंजरस लफ्ज़ है लेकिन कर लें आप। अच्छा, कर लें। जो उनकी बाक़ियात थी ना, वो एक एक करके मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस जहिया अफरीदी, वो उनको ठिकाने लगा रहे हैं एक एक करके। अब देखें कि सबसे पहले उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वो जजेस कमेटी का जो मामला था, जस्टिस, अच्छा एक बात याद रखें, मैं इस खबर पर आता हूँ। जस्टिस मंसूर शाह जब यहाँ से गए थे सऊदी अरब, तो उस वक्त वो एक कमज़ोर जज के तौर पर गए थे। आज उनकी वापसी हो गई है और एक बड़े मजबूत और स्ट्रांग और तवाना और पूरे कुव्वत और अख्तियार के साथ वो वापस आए हैं जस्टिस मंसूर शाह। ठीक है। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वो जो जजेस कमेटी बनी थी, जो माजी के काजी फ़ाइज़ साहब ने जो तश्कील की थी, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया था, वो 20 सितंबर को एक्ट जब आया था, तो उस वक़्त जो एक उन्होंने जल्दी एक कमेटी तश्कील की, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उसमें शामिल किया और फिर वो जेब से एक रुका निकाला, ख़त निकाला, या जो आप कह सकते हैं कि जो केसेस की तश्कील के हवाले से वो उनके सामने रखी। जस्टिस मंसूर शाह ने उस कमेटी में, उस इजलास में शिरकत नहीं की थी जजेस कमेटी में, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वो पढ़ी भी नहीं कि इस जो मेरे सामने जो शीट आई है, जो पेपर आया, इस पर कौन कौन से केसेस लिखे हुए हैं। उन्होंने जस्ट साइन किया और कहा जी कि काजी फ़ाइज़ साहब को कि ठीक है जी, जो आप कह रहे हैं ऐसा ही करें। तो फिर वो 63A लगाया गया था उनकी अपनी अदालत में। अगर 63A ना लगता उस वक़्त, इसका फैसला ना होता, तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम में ये हो ही ना पाती और हुकूमत के इसमें बहुत सारे, अब देखिए सुकम और वो जब बैठते हैं ना ये लोग, ये इसको आपके रात को आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इसके लिए, वो मैकेनिक है। जब मैकेनिक बैठते हैं ना, तो फिर इनके सामने जब ये खुलती है तरमीम, तो कहते हैं कि यार ये यहाँ से गलत हो गया, ये यहाँ से गलत हो गया, यहाँ से गलत हो गया। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बहाल हो गई। उसके बाद वो जो तनाज़ात वो बहाल हो गई। और आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जी मौजूदा चीफ जस्टिस जो है, उन्होंने एक तो सबसे पहले अपने सेक्रेटरी, उसी का नोटिफिकेशन किया है कि जो सेक्रेटरी उनके साथ एज ए जज वो चला आ रहा था, यासीन नाम है उनका, उसका उन्होंने नोटिफिकेशन किया है कि जी मेरे साथ सेक्रेटरी चीफ जस्टिस होगा। और अगली खबर ये है कि जी कि वो जजीला असलम, वो ज़रा डेपुटेशन पर आई हुई थी, माजी के काजी फ़ाइज़ साहब ने उन्हें यहाँ पर लाया था।
ये मौजूदा और चीफ उमर जस्टिस अता बंदयाल के जो रजिस्ट्रार हैं उनको जब यानी कि वो चीफ जस्टिस नहीं भी बने थे उस वक्त भी पूरा एपिसोड हुआ था। जी, उस वक्त उनको भी हुआ लिखा था कि इनको और ब्यूरोक्रेसी से